यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उसी जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंदित से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधा संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे 4 गुना फिरौत देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने को आया। जय मसीह की। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, देख रहे हैं, इस ड्रामा को देखिए और विशेष करके जाने इस ड्रामा के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलता है। जैसे जकरिया ने एक चाहत रखा, जब भी उसका नाम को सुना तभी चाहत रखा देखने के लिए, ताकि उसको देखे और वो कैसा दिखता है जो उद्धार करने वाला। सच में आज कितने भाई बहन हैं जो आज उद्धार पाना चाहते हैं। जैसे जक्कई ने उद्धार पाया, वैसे कितने लोग हैं जो हम यीशु को देखना चाहते हैं, अपने हृदय में लेना चाहते हैं और अपने मन में लेके उनको देखना चाहते हैं। तो परमेश्वर का वचन ये बताता है, सच में अगर हम देखेंगे लूका 19 में तो जक्कई ने क्या किया। आज जक्कई ने एक चाहत रखा देखने का, एक यीशु मसीह को, और जानना चाहा कि वो हमारे लिए सर्वशक्तिमान है, वो हमारे पापों को धोने वाला है। तो आज जितने भाई बहन अगर सोचता है कि वो हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया और वो हमें एक बचाने वाला परमेश्वर, उद्धार देने वाला परमेश्वर है, पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, सच में क्यों आज यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे जैसे बलि दिया? क्योंकि यीशु मसीह इसलिए बलि दिया ताकि हमें पाप से छुड़ा सके और हम पापियों के लिए। देखिए जक्कई जो था एक टैक्स कलेक्टर, जो चुंगी लेने वाला था, जो पैसा लेता था और उधारी में देता था और बढ़ोतरी करके लेता था, ऐसा जक्कई था। तो जक्कई का हिसाब से वो डबल, जैसे कि किसी को अगर हम उधारी देते हैं और उससे हम डबल लेते, वो गलत बात है। तो आज ऐसा था और उसने बहुत धन इकट्ठा कर दिया और धनी व्यक्ति था। लेकिन जब यीशु को जाना, यीशु को पहचाना, यीशु को अपने घर लेके गया और उसका हृदय का बात को बोला कि जैसे मैंने अगर किसी से बुरा किया है, अगर दुगना लिया है तो मैं उसको फिरौत करूँगा, उससे मैं डबल फिरौत करूँगा, ऐसा जक्कई ने यीशु को बताया। तो यीशु मसीह वहाँ पे बोलता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। सच में कितना लोग चाहते हैं अपने घर में उद्धार आए, अपने जीवन में उद्धार आए, अपने आत्मा में उद्धार आए। तो मन को फिराइए, यीशु के पास आइए। हम पापी जरूर हैं, लेकिन जब यीशु के पास आते हैं, यीशु को जानते हैं, तो हम यीशु को अपना पाप बताते हैं। वो जानता, ऑलरेडी जानता, लेकिन जब हम मुँह से स्वीकार करते हैं, अपने आप को स्वीकार करके उनको बताते हैं, तो हमारे पाप एक शुद्ध होता है उनके द्वारा से।
तो जितने भाई बहन आज यहाँ पे है, अगर आप चाहते यीशु के पास आना, जक्कई के जैसे आज बोलना चाहते हैं कि आज हमारे जीवन में यीशु मसीह आए, देखना चाहते, उनको लाना चाहते हृदय में, तो आज परमेश्वर ये वचन के द्वारा, कुछ इस ड्रामा के द्वारा हमें शिक्षा देता है। तो आज सच में वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन हृदय में लेने का और उसी अनुसार से चलने का। तो ये भाई बहनों, जितना भी अगर हमने पुराने पिछले या कहीं पे भी यीशु को ना जान के भी गलती किया, अगर यीशु को जानने के बाद भी गलती किया, तो वापस आए, मन फिराए, अभी है समय। अगर ये समय चला जाएंगे तो फिर कभी भी हमें समय नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब यहाँ से मरने के बाद जब हम स्वर्ग जाएंगे, वहाँ पे समय नहीं रहेगा, वहाँ पे सिर्फ न्याय रहेगा। तो यही पृथ्वी में रहते रहते मन फिराने का है। तो चलिए भाई और बहनों, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, इस ड्रामा के द्वारा आज परमेश्वर इस वचन को लेने के लिए, सीखने के लिए कुछ हमें परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि आपके ओर से आता है। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर, जितने भाई बहन ने देखा, आज समझे आपको, जाने आपको, और परमेश्वर पिता वो बुरी चीज़ से बच के परमेश्वर पिता उनके जीवन में भरपूरी बदलावट आए आपका वचन द्वारा। ये हमारी प्रार्थना, उनके घरों में शांति आए, उनके घरों में उद्धार आए। ये हमारी प्रार्थना, उनके जीवन में उद्धार आए। ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद खुदावन प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उन सभी भाई बहन को, उन घर परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। दयावान प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जितने भी भाई बहन हमें देखा सुना, प्लीज़ इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी जाने और उनके जीवन में, उनके आत्मा में उद्धार पाए, और परमेश्वर आशीष दे उन्हें, ताकि उनका आत्मा बचाया जाए। आगे तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फैमिली में परमेश्वर का वचन को निरंतर आप सुनाते और आगे बढ़ते जाइए। जय मसीह की।